हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु के वचनों के साथ आज मैं दोबारा से इस कार्यक्रम के जरिए हाजिर हूं। आइए मिलकर हम प्रभु के वचनों पर मनन करें। प्रार्थना के साथ शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, इस संसार में जीवन बिताने के लिए जो चेतावनियां, जो सुधार, जो ज्ञान, जो अगुवाई हमें चाहिए, आज अपने वचनों से हमें दोबारा प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। डांट की, फटकार की, सुधार की हमें कोई जरूरत नहीं, केवल हमें आशीषें ही चाहिए। आशीष का मार्ग ही डांट, फटकार और सुधार है। अगर हम प्रभु के डांट फटकारों को स्वीकारेंगे तो आशीष पाएंगे। हम भटके हुए लोग हैं, हमारा मन भटका हुआ है। यह संसार हमें आकर्षित करता है, संसार की चीजें हमें खींचती है, शैतान हमें भटकाता है। यह हमारा जो मिट्टी का शरीर है हमें तड़पाता रहता है। अगर आप प्रभु के साथ जुड़े ना रहें, अगर आप प्रभु पर निर्भर ना रहें, तो ना आप संसार पर, ना शरीर पर, ना शैतान पर जयवंत हो सकते हैं। जबकि बीते कुछ दिनों से हम बाइबल के जो राजा हैं उन पर मनन कर रहे हैं, तो एक बात को समझिएगा कि परमेश्वर ने हमें भी याजकों का समूह और राजपदधारी होकर नियुक्त किया है। अलग अलग क्षेत्रों में, कहीं पिता होकर, कहीं अधिकारी होकर, कहीं उनके सेवक होकर, विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ हमें नियुक्त किया है। तो जब हमारे हाथ में कोई अधिकार आता है, चाहे व्यक्तिगत जीवन की बात हो या कार्य क्षेत्र की बात हो, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? आपने देखा होगा ना, जब सरकारें बदलती हैं, तो जब नई सरकार आती है तो वे क्या करते हैं? नई चीजें लागू करते हैं। बीते शासन के दौरान जो गलतियां हुई, उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। आसा राजा शुरुआत में अच्छा था, आगे चलते चलते वो भटक जाता है। तो उसकी मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था यहोशाफात, वो राजा बनता है। यकीनन उसने अपने पिता को उसके पैरों की चोट से जूझते हुए देखा होगा। जब पिता ने परमेश्वर से प्रार्थना की, क्या हुआ उसने देखा होगा। फिर जब पिता परमेश्वर से दूर हो गए तब क्या हुआ, वह भी उसने जाना होगा। तो अपने पिता की गलतियों से सीखकर जैसे ही वो राजा बनता है, देश को दृढ़ करता है, शहरपनाह को दृढ़ करता है। पिता जो छोड़ गए थे उसके चारों ओर बाड़ा खड़ा करता है, अधिकारियों को नियुक्त करता है। यस, शैतान से संघर्ष करना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक यह भी है कि परमेश्वर ने हमें जो आशीषें दी हैं, जो चीजें दी हैं, जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, वह भी शैतान के हाथों से बचा रहे। उसके चारों ओर एक बाड़ा होना चाहिए। और फिर यहोशाफात के राजा बनने के बाद जो दूसरा प्रमुख काम वो करता है, देखिएगा दूसरे इतिहास की पुस्तक 17वें अध्याय की 7वीं आयत से। अपने राज्य के तीसरे बरस में परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक को सिखाने के लिए उसने कुछ लोगों को नियुक्त किया। उनके नाम थे बेनहेल, ओबद्याह, जकरिया, नतानिएल, मिकायाह, शमयाह, नतनियाह, जबदिया, असाहेल, शमीरामोत और यहोनातान, अदोनियाह। और अरे कितने सारे नाम हैं, क्या सोच रहे हैं? देखिए, परमेश्वर के वचन को सिखाने कितने लोगों को नियुक्त करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लेवी और 2 याजकों को उसने नियुक्त किया कि वे जाकर लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था सिखाएं।
वचन सिखाने के लिए परमेश्वर के सेवकों को वो नियुक्त कर रहा है। उन्होंने यहोवा के व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ में लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी और वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। देख रहे हैं मोबाइल मिनिस्ट्री टीम। जब मैंने सेवकाई शुरू की थी, इसी प्रकार हम गली गली घूमकर वचन सुनाया करते थे। आज हम चाहते हैं कि कोई मीटिंग रख लें और लोग वहां आ जाएं। लेकिन प्रभु कहते हैं वे नाश होने वालों को ढूंढने के लिए आए, हमें उनके पास जाना है। प्रभु के वचन को उन तक पहुंचाना है, उन्हें सिखाना है। बिना व्यवस्था या वचन के लोग नाश हो जाएंगे। यहोशाफात ने इस बात को जाना। चाहे कोई कितने ही कानून बना ले, कितने नियम बना ले, कितने ही डिसिप्लिन करने का प्रयास करे, कितनी बार भी बोले, लोग बदलने वाले नहीं। लेकिन अगर उन्हें प्रभु का वचन दें, परमेश्वर के वचन की सच्चाई प्रकट करें, तो वो वचन उनके अंदर बदलाव लाएगा। यहोशाफात इस बात को समझता है और सेवकों की टीम नियुक्त करता है ताकि वे तमाम लेवी और याजक जो हैं वो नगर नगर जाएं, नियम लागू करने नहीं, जबरदस्ती करने नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन को प्रकट करने के लिए। इसीलिए देश उन्नति करने लगता है। देश में शांति समाधान था। जहां परमेश्वर का वचन होता है वहां आशीष होती है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं उनके जीवन में आशीष होती है। यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहने वाला और दिन रात उस पर मनन करने वाला धन्य है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है और उसके सब काम सफल होते हैं। जब पूरे देश में परमेश्वर का वचन सुनाया जाने लगा, प्रजा वचन सुनकर परमेश्वर की भय और भक्ति में आगे बढ़ने लगे। स्वयं यहोशाफात भी परमेश्वर पर निर्भर होकर आगे बढ़ने लगा। इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। 17वें अध्याय की 12वीं आयत अगर देखें, और यहोशाफात बहुत ही बढ़ता गया और उसने यहूदा में किले और भंडार के नगर तैयार किए। क्या लिखा है? यहोशाफात बढ़ता गया। जब परमेश्वर आशीषित करते हैं, हम इसी प्रकार बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। फिर 18 के 1 में देखिए, यहोशाफात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया। धनवान और ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्यवान, संपन्न और धनवान हो गया था। नाम और पैसा दोनों। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में इसे देखा जाए तो कैसे होगा? जमीन जायदाद, देश विदेश में घर संपत्ति, व्यापार का होना, देश विदेश में नाम होना, नाम कमाना। आज के परिप्रेक्ष्य में यही तो है ऐश्वर्यता। जब हम प्रभु पर आश्रित होते हैं तब हमारा जीवन संपन्न होने लगता है। यहां यहोशाफात परमेश्वर का भय मानता है। उतना ही नहीं, प्रजा के बीच में भी वचन सुनवाता है। इसीलिए देश में शांति है, देश में आशीष है और वो तमाम चीजों में आशीष पाता है। यही है समस्या। शिखर पर पहुंच जाने के बाद, पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाने के बाद, हां मैंने हासिल कर लिया कहकर अगर थोड़ी सी भी असावधानी बरतें, फिसल जाएंगे। इन राजाओं के जीवनों में भी हम यही देखते हैं। जब परमेश्वर हमें उठाते हैं, हमें अपने आप को नीचा रखना सीखना चाहिए। जब आशीषों को पाते हैं, यह मेरी वजह से नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह है, यह हमें समझना है। अगर हम किसी चीज में सफल होते हैं, जयवंत होते हैं, तो याद रखें यह बल से नहीं, सामर्थ्य से नहीं, पर परमेश्वर की आत्मा की वजह से हुआ है। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, मैंने प्रभु पर विश्वास रखा, इसीलिए प्रभु ने मुझे आशीषित किया। मेरे बच्चे आशीषित हुए, मैं ऐश्वर्यवान हुआ, मेरा आज नाम है, संपत्ति है। जब सब कुछ उसके पास आ गया, शैतान ऐसी ही स्थिति की ताक में लगा रहता है। जब लड़के और लड़की का विवाह हो रहा होता है, एक समय में केवल लड़के और लड़की को देखते थे, लेकिन समय के साथ साथ अब केवल लड़का लड़की नहीं, परिवारों का मेल आवश्यक है।
मेरा जितना नाम है उनका भी ऐसा ही नाम होना चाहिए। समाज में मेरी जो हैसियत है ना, उनकी भी हैसियत उतनी होनी चाहिए। हां, अब मैं इन छोटे मोटे लोगों को नहीं देखूंगा, मैं बड़ा हो गया हूं ना। ऐसी सोच अगर आ जाए तो वो खतरनाक है, काफी भयानक। जब परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीषित करते हैं, हमेशा याद रखें कि हम किस स्थिति से आए हैं। विशेषकर विवाह वगैरह के विषय में काफी सावधानी बरतें। अगर आप अविश्वासियों से संबंध जोड़ेंगे तो आपके संबंधी कौन हुए? शैतान ही तो ना। अगर एक अविश्वासी से विवाह करें तो आपके जीवन का क्या होगा? वचन हमें स्पष्ट बताता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, हमें उनके साथ नहीं जुड़ना है। जीविते परमेश्वर का मूर्तियों के साथ क्या मेल? अनेक लोग अच्छे विश्वासी हैं, लेकिन जब बात विवाह की आती है वहां गिर जाते हैं। यहोशाफात ने भी यही गलती की। इस्राएल के राजा आहाब से वो रिश्ता करता है। इस्राएल के तमाम राजाओं में सबसे बदतर राजा अगर कोई था तो आहाब, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वो थी जेजबेल। जेजबेल एक अविश्वासिनी थी। यहोशाफात ऐसे एक जोड़ी से संबंध बनाता है, मैं भी राजा हूं, वो भी राजा है, हम एक ही जाति के हैं, तो क्यों ना मेरे बेटे का विवाह इसकी बेटी से हो सकता है, कहते हुए अपने बेटे का विवाह करवा देता है। विवाह की बात होते ही जाति कुल की बात होती है, हैसियत की बात होने लगती है, गिफ्ट्स वगैरह दहेज वगैरह की बात होने लगती है। अगर एक व्यक्ति अपने विवाह के विषय में कोई गलत निर्णय ले लेता है, एक ऐसी गलती कर बैठता है जिसे कभी नहीं सुधारा जा सकता। विवाह सारी बातों में श्रेष्ठ है। जब तक यहोशाफात व्यवस्था के अनुसार जीवन बिता रहा था तब तक ठीक था, आशीष पाता है, उन्नति करता है। लेकिन जब आहाब के साथ संबंध बना लेता है जो उसके लिए ठीक नहीं होता, अविश्वासियों के साथ मिलकर गलत निर्णय लेता है, गलत सलाह सुनता है, झूठे भविष्यवक्ताओं की बातें सुनने लगता है। यहोशाफात जानता था कि झूठे भविष्यवक्ता कौन है, और जब उसने सही भविष्यवक्ता को बुलाकर पूछा, उस भविष्यवक्ता ने जो बोला वो सही था। हां, थोड़ा कठोर जरूर था, लेकिन वो उसे नहीं मानता। लेकिन जो अनेक झूठे भविष्यवक्ताओं ने कहा उन्हीं की बात मानता है। युद्ध के लिए नहीं जाना कहा जाता है, बचते बचाते जान बचाकर भाग आता है। ठीक है, इतने सारे भविष्यवक्ताओं से सुनने की क्या जरूरत है? इतने सारे सेवकों की क्या जरूरत है? यकीनन अगर आज आप एक सवाल 10 पासबानों के साथ करें तो कोई भी आपको एक समान जवाब नहीं देगा। एक कहेगा सही है, दूसरा कहेगा गलत है। इसीलिए आपको सलाह परमेश्वर से लेनी है। आपको परमेश्वर की इच्छा को जानना है। झूठ तमाम होंगे, सत्य एक ही है। सत्य एक ही है। वचन ने हमें पहले से ही चेतावनी दे दी है कि अंत के दिनों में अनेक झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। मत जाना तुम्हारा नुकसान होगा, क्या इस बात को सुनेंगे, या फिर जाओ तुम्हें कई आशीषें मिलेगी, इस बात को सुनेंगे। अच्छी बातें कहने वाले भविष्यवक्ता ही लोगों को चाहिए। आपको रोकने वालों की, सुधारने वालों की, चेतावनी देने वालों की बातें लोगों को पसंद नहीं आती। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय काफी खतरनाक होते हैं। यहोशाफात धीरे धीरे फिसलने लगता है। युद्ध में वो जैसे तैसे जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है। देखिएगा 19:1 में, और यहूदा का राजा यहोशाफात यरूशलेम को अपने भवन में कुशलता से लौट आया। तब हनानी नाम दर्शी का पुत्र येहू यहोशाफात से भेंट करने को निकला और उससे कहा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? 2 गलतियां, दुष्टों की सहायता करता है और यहोवा के बैरियों से प्रेम।
क्या यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा का क्रोध तेरी ओर भड़का है। इस संसार से प्रेम परमेश्वर के विरुद्ध है। संसार के साथ ना जुड़ें। अरे मैंने तो कोई पाप नहीं किया ना, मैंने कुछ नहीं किया ना कहें। वचन कहता है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, संसार के साथ समझौता ना करें। अविश्वासियों के साथ जुड़कर आगे बढ़ेंगे तो असफल होंगे, प्रभु के सानिध्य को खो देंगे। हनानी नाम भविष्यवक्ता का बेटा येहू आकर यहोशाफात को चेतावनी देता है, तूने गलत किया। आसा नाराज होकर भविष्यवक्ता को जेल में डालता है, लेकिन यहोशाफात अपनी गलती को सुधारता है। वाह, गलती सुधारता है, पश्चाताप करता है। हां, मुझसे गलती हुई है। आप इस अध्याय को पूरा पढ़ें, हमारे पास समय की कमी है ना। यहोशाफात पश्चाताप करता है, अपनी गलती सुधारता है, दोबारा अपने आप को परमेश्वर के हाथों सौंपता है और परमेश्वर की क्षमा पाता है। परमेश्वर द्वारा उठाया जाता है, फिर वो नीचे आ गिरता है। भविष्यवक्ता से चेतावनी पाने के बाद अपने आप को सुधार लेता है, लेकिन परमेश्वर की संपूर्ण योजना पूरी नहीं हो पाती। राजाओं के जीवन के जरिए हम यह देख सकते हैं कि उनके जीवन में उतार चढ़ाव था। आरंभ अच्छा होता है, बीच में गिर जाते हैं, दोबारा पश्चाताप करके आगे बढ़ते हैं। उतार चढ़ाव से भरी हुई जिंदगी हम देखते हैं। आज यीशु मसीह के अनुग्रह से हम एक स्थिर जीवन पा सकते हैं। एक दिन प्रभु के करीब, दूसरे दिन प्रभु से दूर, ऐसा जीवन ना हो। हर स्थिति में प्रभु को जकड़ते हुए हम आगे बढ़ें, चाहे दुख हो, खुशी हो, भरपूरी हो या कमी हो। यीशु ही मेरे प्रभु हैं कहते हुए, मनुष्यों पर निर्भर ना होते हुए, संसार से दूर होकर, अविश्वासियों के साथ ना जुड़कर, प्रभु के लिए अलग किए गए लोगों के रूप में जीवन बिताएं। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से आपके इन वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपके वचनों में कितनी गहराई छिपी है। हमारे हर एक सवालों के जवाब को हम आपके वचनों में पा सकते हैं। इस संसार में हमें कैसे जीना है, किन के साथ जुड़ना है, किन से दूर रहना है, अपने जीवन को किस प्रकार बिताना है, प्रभु आपका वचन हर एक सवाल का हमें उत्तर देता है, हर एक क्षेत्र में हमारी अगुवाई करता है। प्रभु, जब आप हमें बढ़ाते हैं, हमारी मदद करें कि हम रास्ता ना भटक जाएं, बल्कि प्रभु आपसे प्रेम करते हुए आपको थाम कर आगे बढ़ने का अनुग्रह दें। मदद करें प्रभु, जब आप हमें बढ़ाते हैं, जब हम जीवन में आपकी भरपूरी को पाते हैं, हम आपके वचन को दरकिनार करने वाले ना हो, वृद्धि को देखकर, भरपूरी को देखकर संसार के पीछे जाने वाले ना हो, बल्कि हर समय आप इसे जुड़कर आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। प्रभु के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाएं। संसार को, अविश्वासियों को अपने जीवन में स्थान ना देकर प्रभु से जुड़कर आगे बढ़ें। अपने इस जीवन के जरिए प्रभु को महिमित करते हुए आगे बढ़ें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी अवश्य करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम
यीशु प्रेम